नमस्कार, मैं एस एन मिश्रा आप सभी विद्यार्थियों का विनपाई लर्निंग ऐप में स्वागत करते हैं। तो विद्यार्थी, हम आपको पढ़ाने वाले हैं आर.एस. अग्रवाल का अंक गणित, जिसका चैप्टर हम लोगों का 18 सर्कल हम लोग पढ़ने वाले हैं, यानी कि वृत्त। जानते हैं कि ये वाला जो चैप्टर होता है विद्यार्थियों को बहुत परेशान करता है, और ये परेशान इसलिए करता है ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर आपका बेसिक क्लियर होगा ना विद्यार्थी, तो आप आसानी से धड़ल्ले के साथ इसको बना सकते हैं। और जितने भी बड़े एग्जाम होते हैं, एसएससी, सीजीएल, सीडीएस, इस तरीके के एग्जाम में इस तरीके का वृत्त का यानी कि सर्कल का क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, तो आपको इसको थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ना होगा। तो हम जानते हैं कि अधिकतर बच्चे इसमें ध्यान नहीं लगाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की अपनी पहली प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न हम लोगों को यह दिखाई दे रहा है, क्या कर रहा है कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर। एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है और एक जीवा की लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर है। तो इस जीवा की केंद्र से दूरी कितनी होगी यह हम लोगों को बताना है। तो चलिए कैसे हम लोग बनाते हैं। तो पहले एक वृत्त ले लेते हैं, हम लोग एक वृत्त ले लेते हैं विद्यार्थी। तो ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया भाई, एक वृत्त हो गया हमारा। ठीक है भाई, वृत्त हो गया ना हमारा। जीवा इसमें बनाना है, तो एक जीवा हम लोग विद्यार्थी यहां पे इसमें एक जीवा बना दिए। जीवा हम लोग बना दिए ना भाई। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो यानी कि यहां पे हमारा एक केंद्र होगा और इसको हम लोग इसी से मिला दिए, तो जो कि हमारा हो गया कितना, 10 सेंटीमीटर का। और यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिए। यही हम लोगों से पूछ रहा है कि केंद्र से दूरी इस जीवा की कितनी होगी, और इस जीवा की लंबाई कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो जीवा है, मान लीजिए जिसका नाम हम लोग ए बी रख दे रहे हैं, ये विद्यार्थी हमारा 12 सेंटीमीटर का है। तो इस तरीके से हम लोगों का आधा आधा बढ़ जाता है। आपको जब पता होना चाहिए कि जब केंद्र से लंबवत डाला जाता है तो यह 2 बराबर भागों में यानी कि समद्विभाजित हो जाता है। 6 हो गया। अब यहां पे देखिए, ये हम लोगों का एक समकोण त्रिभुज बन गया विद्यार्थी। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर, लंब स्क्वायर और धारे स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 8। कोई दिक्कत है? ऑप्शन हो गया हमारा ये डी नंबर। उम्मीद करते हैं कि ये वाली क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आई होगी। किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो स्क्रीन पर आपको नीचे में मेरा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप वहां से मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। हम आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जोड़ लेंगे, टेलीग्राम्स के ग्रुप में जोड़ लेंगे, और आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। या किसी भी तरीके के क्वेश्चन की समस्या हो तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं विद्यार्थी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये भी क्वेश्चन कुछ वैसा ही है हमारा, इसको देख लेते हैं। क्या कर रहा है, एक वृत्त की बात हो रही है, तो पहले हम लोग एक वृत्त बना लेते हैं विद्यार्थी। देखिए, एक छोटा सा वृत्त ले लिए, वृत्त बना लिए। त्रिज्या 17 सेंटीमीटर कह रहा है। त्रिज्या कितना भाई कह रहा है, 17 सेंटीमीटर। वृत्त के केंद्र से एक जीवा की लंबवत दूरी 8 दिया है। यानी कि जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसी तरीके का यहां भी हमारा फिगर बनेगा। यह हम लोगों का जीवा हो गया, ये हम लोगों का केंद्र हो गया। लंबवत दूरी की बात हो रही है, तो यहां से एक लंबवत रेखा डाल देंगे, इसको इसी से मिला देंगे, तो ये हमारा त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या के बारे में कितना बोला है, 17 बोला है। लंबवत दूरी यानी कि ये वाला भाई दिया है ना हमारा, ये वाला चीज हम लोगों से पूछ रहा है। ये चीज हम लोगों से पूछा है, क्या पूछा है, जीवा की लंबाई। तो ये निकाल देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं ना, कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों का कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। आपको पता है, कोई दिक्कत है? कर्ण ए स्क्वायर बराबर लंब ए स्क्वायर प्लस आधार ए स्क्वायर का प्रयोग करेंगे तो 15 हो जाएगा। तो जब यहां से यहां तक हमारा 15 हुआ भाई, ये भी तो हमारा 15 होगा। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोगों का कौन सा हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? किसी को भी इस क्वेश्चन में दिक्कत है? दूसरे नंबर में अगले प्रश्न को देखा जाए। आइए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है? यहां भी कहानी वही हो रहा है, एक वृत्त की बात हो रही है। तो वृत्त की बात हो रही है तो पहले वृत्त एक बना लेते हैं हम लोग। वृत्त बना लेंगे विद्यार्थी। केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर 32 सेंटीमीटर लंबी जीवा खींची गई है। पूरी कहानी भैया वही है। आप 32 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा खींच लीजिए। खींच लिए ना जीवा।
केंद्र है या हम लोगों का, मान लीजिए यहां से इस पर लंब डालना है, तो हम लोग जानते हैं कि जब केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाता है तो वो 2 बराबर भागों में बट जाता है। यानी कि कितना हो गया हमारा 32 है, तो भैया हमारा 16 हो जाएगा। बोलिए हो जाएगा कि नहीं। और केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी कि ये 12 हमारा दिया है, यानी कि हम लोगों को ये त्रिज्या निकालना है। ठीक है, जो कि त्रिज्या इस त्रिभुज के लिए, मान लीजिए इस त्रिभुज का नाम रख दीजिए OAB। तो इस त्रिभुज के लिए त्रिज्या कण का काम कर रहा है। तो कण बराबर कितना होता है, लंब कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके आप जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। 400 का वर्गमूल निकाल दीजिए तो हम लोगों को हो जाएगा कितना 20। ये हो गया हमारा ए नंबर। बोलिए किसी को कोई परेशानी, आपको इसमें कोई दिक्कत है? भाई हम लोग यहां लिख सकते हैं ना, देखिए तो R बराबर रूट में लंब स्क्वायर यानी कि 12 का स्क्वायर बना के हम आपको दिखा देते हैं 16 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 144, 16 का स्क्वायर करेंगे 256, जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 400, 400 का वर्गमूल हो गया हमारा 20। कोई आपत्ति? आपत्ति बोलिए। समझ में आया कि नहीं क्वेश्चन? वृत्त जिसको सबसे कठिन आप मानते थे उसको हम आपको सबसे आसान करके बताएंगे भाई, ये हमारी जिम्मेवारी है। ठीक है, पता नहीं इससे क्यों आप डर के भाग रहे थे। तो आइए वृत्त को हम लोग समझे। अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है हम लोगों का भाई। इसको देखते हैं विद्यार्थी। देखिए किसी भी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए तो पहले आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, कोई दिक्कत है हमारा? तो देखिए आइए, कह रहा है क्या, दी गई आकृति में CD वृत्त का व्यास है, AB वृत्त की एक जीवा 12 सेंटीमीटर, जो जीवा है भाई वो 12 सेंटीमीटर है का है। तो कई बार हम आपको बोल दिए कि ये 2 भागों में बट जाएगा, 6-6 में जीवा बट गया हमारा। यदि CE 2 सेंटीमीटर हो, C यहां पे भाई, तो ये हमारा हो गया 2 सेंटीमीटर का। तो त्रिज्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, परेशान होने की कोनो जरूरत ना है। हम है तो फिर क्या गम है भाई। तो चलिए त्रिज्या पूछ रहा है, माने हम लोगों से OA पूछ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी आपको समझने के लिए हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज OAE। त्रिभुज OAE दिखाई दे रहा है आपको आज इस त्रिभुज में हम लोग पढ़े हैं। देखिए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, OA का स्क्वायर कण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना भाई, एकदम धड़ल्ले से बना दीजिएगा। ठीक है, कौन उसके बाद चिंता ही नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। इसलिए हमको भी आपको धीरे धीरे बताना है। OA को हम लोग R लिख सकते हैं ना, बोलिए कोई दिक्कत है? OE यहां से लेकर भैया यहां तक है, तो OE को हम लोग क्या लिख सकते हैं? देखिए तो R-2 का होल स्क्वायर। जब यहां से लेकर यहां तक, ये भी तो हमारा त्रिज्या होगा, यहां से लेकर यहां तक, दो इसमें से निकाल देती वाला बचेगा ना, तो R-2 लिख सकते हैं। और भैया ये हमारा 6 है, तो 6 का स्क्वायर लिख दिए, कोनो दिक्कत? अब इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व कर लेंगे ना भाई, तो सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा R स्क्वायर A-B का होल स्क्वायर माइनस 4R प्लस हो जाएगा हमारा 36। भैया ये दोनों हमारा कट गया, 4R को बराबर किधर ले लिए, 36 4 मिला दिए 40 हो गया। R का मान हमारा 10 निकल गया। आसान है ना जी? किधर 10 है? यहां पर 10 है। आसान है ना हमारा 4 नंबर क्वेश्चन? बोलिए कोई दिक्कत? आसान है ना भाई? इसी सब तरीके का क्वेश्चन आपको परेशान करेगा। आइए इस महाशय को देख ले, इन महाशय की को देख लेते हैं। क्या कहना चाहता है कि OD जो है AB पर लंब है। ठीक है, चलिए मान लेते हैं OD बराबर हमारा 4 सेंटीमीटर, ये 4 है हमारा। तो AC की लंबाई, इसकी लंबाई हम लोगों से पूछ रहा है 8 होगा। क्यों 8 होगा भाई? कि देखिए एक त्रिभुज हमारा, ऐसे त्रिभुज बन रहे हैं, आप समझिए जब कभी भी आपका इस तरीके का एक त्रिभुज बने विद्यार्थी, और जब ये लाइन इस लाइन के समानांतर हो, जब ये दोनों समानांतर होगा तो निश्चित है कि इसका ये क्या हो जाएगा, हम लोगों का 2 गुना हो जाएगा। इसलिए 4 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बोलिए भैया कोनो प्रकार की चिंता फिकर है? सब कुछ ठीक है ना भाई? अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। मान लिए BOC वृत्त का व्यास है, AB और AC बराबर है।
ए बी और ए सी को बराबर कर रहा है, तो ए बी सी कोण बी कितना होगा, ये वाला पूछ रहा है भाई। ये हम लोगों से विद्यार्थी पूछ रहा है, ये दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर है भैया, तो हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का अगर दो कोण बराबर होता है तो क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज होता है, यानी कि समद्विबाहु हो गया। और एक बात जानते हैं, नहीं जानते तो हम बताते हैं। देखिए व्यास पर, अगर व्यास पर से अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उसके सामने वाला कोण गारंटी है हमारा 90 डिग्री होता है, जिसको अर्धवृत्त का कोण कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता रहता है, ठीक है, अर्धवृत्त का कोण बोलते हैं, तो जिसको हम लोग 90 डिग्री बोलेंगे भाई। तो जब भाई 90 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। हाई भैया तब बच गया, हिंदी दोनों मिला के 90 होगा, तो 45 45 लिखेंगे हम लोग, दोनों मिला के 90 होगा तो 45 45 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा बी। काहे दोनों बराबर होगा भैया, कि कहा कि दो भुजा बराबर है, तो कौन त्रिभुज का दो भुजा बराबर होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ भाई ये तो ठीक है, 7वां नंबर बहुत ही आसान है, आप बचपन में पढ़े थे कि जब भी भैया इसे देखिए क्या पूछ रहा है, सीओडी का मान क्या होगा, सीओडी है ना, जब भी ऐसे गुना जैसा बनता है ना भाई, तो दोनों बराबर हो जाता है, बिना कोनो दिमाग लगैले गुना जैसा बनेगा तो दोनों बराबर होगा, निश्चित है 70 डिग्री है, चिंता फिक्र नहीं ना। जब भी इस तरीके का गुने जैसा बने तो वहां कोण हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला बराबर, अगल बगल वाला 180 डिग्री। आइए इसको देखते हैं। हाँ ये थोड़ा सा संधार क्वेश्चन, अगर आप पहले से पढ़े होंगे तो संधार सा क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि ओ ए बी बराबर 35 डिग्री है, तो ए सी बी ज्ञात कीजिए। ए सी बी कहां है, ए सी बी ये वाला ज्ञात हम लोगों को करना है भैया। अब यहां पे देखिए क्या है हमारा, ध्यान से, ये आप ओए को वृत्त का त्रिज्या कहेंगे, ओए वृत्त की त्रिज्या है, तो जब ओए वृत्त का त्रिज्या है तो ओ बी भी वृत्त की त्रिज्या होगी, यानी कि त्रिभुज ओए बी का ये दो भुजा हो गया। तो जब ये 35 डिग्री है तो भैया हई हो 35 डिग्री होगा। काहे कि एक ही त्रिभुज के दो भुजाएं बराबर है, जब एक ही त्रिभुज के दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज। जब भाई 35 35 70 तो हाई कितना होगा भैया, तो ये हो जाएगा भाई 110। काहे कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, और जब 110 हो गया ना, तो देखिए ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, इसका आधा, 110 का आधा कितना होता है 55। काहे भाई आधा, तो देखिए जब किसी भी वृत्त में चाप, ये जीवा जो है हमारा ए बी क्या है हम लोगों का भाई, जीवा है, एक ही जीवा से केंद्र पर भी कोण बने और सतह पर भी कोण बने, तो केंद्र पर के कोण से सतह पर का कोण आधा होता है। एक ही जीवा से केंद्र पर का कोण से सतह पर का कोण क्या होता है भाई, हमारा आधा होता है। कोनो दिक्कत, तो कौन सा हो गया, इसका ऑप्शन है ना है, तो हम लोग लिख देंगे ए सी बी बराबर हम लोगों का 55 डिग्री। ये हमारा भाई आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में आएंगे। अब यहां पे देखते हैं कुछ कहानी हम लोग पिछले क्वेश्चंस की तरह है, यहां से इसको हम लोग मिला दे। ठीक है, तो क्या करा है, ए सी बी 40 है तो ए ओ बी, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है भाई। तो सोचो भैया, फिर वही बात हो गई, एक ही जीवा यानी कि वृत्तखंड से केंद्र पर भी कोण बना है और सतह पर भी बना है, तो केंद्र पर के कोण से सतह पर का कोण क्या होता है, आधा होता है। तो 40 है भैया, तो हो जाएगा हमारा 80, यानी कि ऑप्शन हो गया हमारा डी नंबर। ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोगों का, डी नंबर। बोलिए कोई दिक्कत है भाई हम लोगों का। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखें, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे 10 नंबर को। ठीक है, चलिए बहुत सुंदर प्रश्न है हमारा 10 नंबर भाई, दिमाग लगाएंगे पूरा। फिगर आपको पूरा दिखाई दे रहा है, सी डी ए पूछ रहे हैं, यानी कि ये वाला कोण भाई पूछा जा रहा है। जो पिछला कॉन्सेप्ट था कि केंद्र पर के कोण से सतह पर का कोण आधा होता है, वही वाला कॉन्सेप्ट हमारे यहां पे लगेगा। तो देखिए बीसीए हमारा 30 दिया, ये 30 दिया हुआ है, यहां से इसको अगर हम लोग मिला देते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, मिला दिए विद्यार्थी, यहां से यहां तक मिला दिए। गौर से देखिए, रुकिए थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं, ब्लैक कलर ले लेंगे तो आपको उम्मीद करते हैं ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। आइए, ओ अभी भी ब्लैक। आइए विद्यार्थी, एक सेकंड विद्यार्थी रुक जाइए।
ठीक है, हमारा मिटा देते हैं। देखिए इसको विद्यार्थी हम लोग मिला देते हैं, ठीक है, मिला दिए। तो यहां से आप बताइए ओसी हम लोगों की क्या है, त्रिज्या है, ओए क्या है, त्रिज्या है, यानी कि एक ही त्रिभुज की ये दो भुजाएं बराबर है, तो यानी कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ये हमारा 30 डिग्री का कोण बनेगा। जब भैया ये 30 है तो ये कितने डिग्री का कोण बनेगा, 120। 120 का बनेगा, कहेंगे 30 30 60 120 180 हो गया। अब ये देखिए एक ही जीवा से ये भी केंद्र पर का कोण बना है और यही भी हमारा वही कोण बना है, तो केंद्र पर से सतह पर का कोण हमारा क्या हो रहा है विद्यार्थी, आधा हो रहा है, यानी कि भैया हमारा 60 डिग्री। कोनो आपत्ति, किसी को किसी प्रकार का दुख, क्लियर समझ में आया? अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। देखिए इतने तरीके से आपको कोई नहीं समझाएगा, इसलिए आपको आवश्यकता है थोड़ा सा गंभीरता से कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कीजिए। आइए यहां पर आते हैं। देखिए ये हम लोगों का 50 डिग्री दिया है। देखिए अभी यहां की कहानी को समझिए भाई, एक ही जीवा है हमारा, जीवा है हमारा, ये हम लोगों का दोनों केंद्र सतह पर का कोण है। तो जब एक ही जीवा से सतह पर दो कोण बने तो दोनों कोण हमारा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, यानी कि ये 50 थी वो 50। बीसीडी पूछ रहा है, यानी कि बीसीडी मतलब भाई हाई वाला पूछ रहा है। तो देखिए ये एक त्रिभुज बन गया हम लोगों का बी, ये एक त्रिभुज बन गया हमारा, तो दो को कोण निकल गया, तो तीसरा हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। 180 डिग्री वाला नियम लगा के अब तीनों को जोड़े तो 180 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया हम लोगों का, 70 हो गया। बोलिए कोई दिक्कत? मजा आया कि नहीं इस क्वेश्चन नंबर 11 को देखकर? मजा आया ना विद्यार्थी? पूरे वृत्त को हम लोग खत्म करेंगे, बहुत आसान है हम लोगों का, मजेदार एक्सरसाइज है हमारा। तो आइए अगले क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। तेरह नंबर क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग। तो क्या है विद्यार्थी, यहां पे हम लोगों को BOD निकालना है, मतलब ये वाला भाई हम लोगों को निकालना है। 12 नंबर में ये वाला हम लोगों को निकालना है, ठीक है। ये हम लोगों का 40 डिग्री दिया हुआ है और ये निकालना है। तो देखिए गौर से कैसे निकलेगा। OC क्या है आपका, OC क्या बताइए, OC क्या है, त्रिज्या है। OB क्या है आपका, OA क्या है आपका, त्रिज्या है। तो ये क्या बना, समद्विबाहु त्रिभुज बना। समद्विबाहु त्रिभुज बना भाई, तो ये 40 है भैया, तो ये भी 40 होगा। जब 40 40 80, तो ये कितना हो गया हमारा, कितना हो गया बताइए जल्दी, 100 हो गया, 100 हो गया हमारा। तो हम जानते हैं कैसे गुना जैसा बनेगा भाई, तो कई बार बता दिए हैं, यो भैया हमारा 100 हो जाएगा। तो कौन कहां गया हमारा, ऑप्शन हो गया हम लोगों का B नंबर। मजा आया, मजा आया? जल्दी से कमेंट्स कीजिए, मजा आया कि नहीं? वृत्त जो आपको अभी तक कठिन लग रहा था वो अब आपको आसान लगने लगा कि नहीं विद्यार्थी? तो जो हमारा सर्कल जो चैप्टर है बहुत ही आसान है, मजेदार है हमारा। आइए अगले प्रश्न में आते हैं। थोड़ी सी कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा, तो जिसको आप अभी तक कठिन कह के रखे थे वो अब आपका क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। पता है हम लोग अभी कुछ देर पढ़े कि केंद्र पर का कोण सतह पर के कोण का क्या होता है, आधा। केंद्र पर का कोण सतह पर के कोण का 2 गुना होता है। सतह पर का कोण क्या होता है, हमारा आधा होता है। कहानी वही है, क्या कहना चाहता है, OAB। OAB ये हम लोगों का भाई 60 डिग्री है। OAB हमारा 60 डिग्री है। अब देखिए भैया OA क्या है, OA क्या है, त्रिज्या है। OB क्या है, त्रिज्या है, इसीलिए ये वाला जो त्रिभुज है हमारा क्या हो गया, समद्विबाहु हो गया। तो ये भी हमारा 60 होगा। तो जब दो कोण 60 हो गया तो तीसरा कितना होगा, 60 होगा। तो यानी कि क्या हो गया हमारा, समबाहु हो गया। यहां पे भाई हमारी एक सीधी रेखा बन रही है ना हमारी सीधी रेखा। ये कितना हो गया हम लोगों का, 120 हो गया। अब इसको आप मिला दीजिए, एक जीवा हो गया, तो एक ही जीवा पर का ये केंद्र पर का कोण हो गया, तो उसका ये आधा हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा हम लोगों का 60। यही पूछ रहा था हम लोगों से, 60 डिग्री निकल गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, मजेदार क्वेश्चन है हमारा 14 नंबर। ठीक है भाई, आइए 14 नंबर में आते हैं। क्या पूछ रहा है,
सीबीडी, सीबीडी ये वाला पूछ रहा है हम लोगों से, सीबीडी हम लोगों से पूछा जा रहा है, बता देंगे। देखिए ये एक जीवा है हमारा, बीसी क्या है, जीवा है, बीसी जीवा है ना भाई, एक ही जीवा से दोनों बना है, इसलिए हई 30 है तो हइयो भैया 30 होगा। अब ये पूछा था, देखिए 70 और 30 निकल गया त्रिभुज इसमें, आज ये बीसीडी में हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, 2 गो निकल गया तो तीसरा ना निकाल देंगे, 70 30 100 है तो बच गया कितना हम लोगों का 80, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया हम लोगों का, ये बी नंबर। 14 नंबर प्रश्न समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत? आइए आगे देखते हैं हम लोग, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। ठीक है विद्यार्थी, मजेदार क्वेश्चन है हमारा ये, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या पूछना चाहते हैं यहां पर देखते हैं, पूछना चाहते हैं कि एडीबी, एडीबी हम लोगों से पूछ रहा है विद्यार्थी। देखिए जिस क्वेश्चन में आपको फिगर दिया हुआ रहे उस क्वेश्चन में क्वेश्चंस को ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, बस इतना ध्यान लगाना होता है कि क्या पूछ रहा है, उसके बाद फिगर पे ध्यान लगाइए। हम लोगों से एडीबी पूछा जा रहा है, तो आइए बहुत सावधानी से बनाएंगे, थोड़ा सा पेन को अपना पतला कर लेते हैं। देखिए ये एक सीधी रेखा है, 100 है तो ये कितना होगा, 80 होगा। अब इस त्रिभुज में बात करें, इस त्रिभुज में 80 30 निकल गया हमारा, तो ये कितना हो जाएगा, 8 3 12, ये 60 हो जाएगा विद्यार्थी हम लोगों का। 60 30 कितना हो जाएगा हम लोगों का, नहीं 8 3 11 70 हो जाएगा विद्यार्थी, 70 हो जाएगा, ये हम लोगों का 70 हो जाएगा। तो जब ये 70 हो गया तो देखिए एक ही जीवा से बना ये दोनों त्रिभुज है हमारा, कोण है हमारा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। बात समझ में आया, बात को समझिए। ये 100 दिया हुआ है, ये सीधी रेखा है इसलिए 80 हो जाएगा। तो हम लोग इस त्रिभुज में आएंगे BEC में, ये 80 है तो ये 70 80 70 150 30 मिला के 180 हो गया हमारा। तो जब ये और ये दोनों हमारा बराबर होगा, क्योंकि एक ही जीवा से बना हुआ हमारा जब कोण होता है तो दोनों हमारा क्या होता है, बराबर होता है वृत्त के अंदर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्या, ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आपको समझ में आए। हम लोगों को AOC निकालना है, ठीक है भाई, AOC हम लोगों को निकालते हैं। जिस क्वेश्चन में आपका फिगर दिया है वहां पर आपको क्या निकालना है, सिर्फ इस पे ध्यान रखना होता है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं, तो कैसे इसको बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, ये भी हमारा क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ये जो त्रिभुज आपको दिखा रहे हैं ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो ये कितना हो गया हम लोगों का, 30 डिग्री। ठीक है, तो जब हम लोगों को पता चल गया कि ई 30 है हाई 30 है, तो 30 30 60, यानी कि विद्यार्थी ये कितना होना चाहिए, 120, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 120 होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को बताना सिर्फ आधवा है। तो अब यहाँ की कहानी समझ, जब ई 50 है तो भाई त्रिज्या तो हयो है ना भाई, ये भी तो त्रिज्या है हमारा, तो हयो त्रिभुज जो है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। तो जब ये 50 है तो भैया हयो 50 होगा, तो 50 50 मिला के 100, तो ये बचा हमारा कितना, 80, यानी कि हई हो गया हम लोगों का कितना, 40, क्योंकि इसको होना था पूरे को 120 होना था, तो 80 मिला के हो गया ये हमारा 40, यानी कि इसका कौन सा हो गया हमारा ऑप्शन, बी नंबर ऑप्शन हो गया। क्लियर है, हमारा बी नंबर ऑप्शन हो गया भाई हमारा 16 नंबर प्रश्न का। आइए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। अच्छा प्रश्न है हमारा, मजेदार प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है हम लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है। जब अगर फिगर दिया हुआ है तो समझिए हम लोगों को क्वेश्चन पढ़ने की कोई खास आवश्यकता नहीं। BDC पूछ रहा है, ये हम लोगों से पूछ रहा है, BDC यहां है, ये हम लोगों से पूछ रहा है। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लेते हैं, BDC हम लोगों से पूछ रहा है विद्यार्थी। ठीक है, तो अब यहां पर आते हैं हम लोग। देखिए ये हमारा, ये जब 100 है तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, 80 हो जाएगा, क्योंकि एक सीधी रेखा है, 100 है तो 80 हो जाएगा। इसको अगर हम लोग मिला दे तो ये हमारा जीवा हो जाएगा। तो देखिए इस जीवा से बना ये केंद्र पर का कोण है और इसी जीवा से बना ये सतह पर का कोण है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। कई बार ये कहानी हम आपको बता चुके हैं, ध्यान से देखिएगा कि अगर किसी भी जीवा से केंद्र पर का कोण जितना होगा उसी जीवा से बना कोण सतह पर का आधा हो जाएगा। क्लियर है हमारा, इसको देख लिया जाए विद्यार्थी, क्या कहा है,
तो चलिए 18 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। AOB दिया गया है और OAB पूछा जा रहा है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, आसानी से बना देंगे। देखिए OA क्या है आपका, त्रिज्या है, OB क्या है आपका, त्रिज्या है। तो जब ये दोनों त्रिज्या है तो ये क्या हो गया हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो है 40 है, ये 40 दिया है, तो है दोनों मिला के कितना बचा, तो 180 में से 40 को घटा दीजिए। 180 में से 40 आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो आधावा आधावा होगा ना, यानी कि 60 हो जाएगा हमारा, 60 60 120। ऑप्शन नंबर हमारा सी। बोले इस वृत्त में कोई दिक्कत, आसान सा क्वेश्चन है ना विद्यार्थी, आसान है ना। लेकिन जब भी यही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ये क्वेश्चन आपको भारी लगेगा। अब इसका देखिए ऑप्शन गलत दिया हुआ है, हम लोग समझते हैं। देखिए OB क्या है आपका, त्रिज्या है, OA क्या है आपका, त्रिज्या है, इसलिए क्या है वो आपका समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु है तो ये 30 है, तो हयो भैया हमारा 30 होगा। यहां देखते हैं OC क्या है हमारा, त्रिज्या है, और ये भी तो हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो जब ये 25 है तो भैया हयो तो 25 हो जाएगा। हम लोगों से क्या पूछा है, BAC मतलब ये पूरा दोनों मिला के कितना हो जाएगा, तो 30 और 25 को जोड़ देंगे तो हम लोगों का हो जाएगा 55 डिग्री। आंसर इसका क्या होगा हमारा 55। ये क्वेश्चन RS अग्रवाल में गलत दिया हुआ है। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति। चलिए अगला प्रश्न भी हमारा इसी आधार पे हम लोगों का कुछ है विद्यार्थी। यहां पे वही कहानी हम लोग समझते हैं, इसका आंसर दिया रहेगा। तो देखिए हम लोग जब इस त्रिभुज की बात करेंगे तो ये त्रिभुज हमारा समद्विबाहु है, क्योंकि ये हमारा त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, हम लोगों का समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो जब ये 80 है विद्यार्थी तो ये भी हम लोगों का 80 होगा। ठीक है, सॉरी एक सेकंड विद्यार्थी, इसको मिटाते हैं, रुकिए। ये हम लोगों का जब 80 है तो ये कितना होगा, तो बच गया हम लोगों का 120, 100 बच गया, तो ये हमारा 50, ये भी हमारा 50। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज ये हुआ। जब ये 80 है तो 50 50 मिला के 100 होगा ना भाई। और जब ये 90 है तो कितना हो गया हमारा 45, ये हो गया 45 ही हो गया, कहेंगे हयो तो हमारा त्रिज्या समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो 45 और 50 को जोड़ेंगे BAC के लिए तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 95। तो ऑप्शन कौन सा हो गया हम लोगों का, ये C नंबर। कोई आपत्ति, किसी को आपत्ति है, C नंबर हम लोगों का जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, आइए अगले प्रश्न को हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये हमारा भी सारे प्रश्न हम लोगों के अच्छे, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा लॉजिक है। हाँ, अब ये देखिए यहां पे एक चतुर्भुज आपको दिखाई दे रहा है भाई, समझिए ABC और D एक चतुर्भुज है। और जब ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों जो शीर्ष है अगर वृत्त के ऊपर हो तो उसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर इस त्रिभुज को देखिए ABC जिसमें ये व्यास पर है हमारा, यानी कि अर्धवृत्त का कोण है, तो इसके सामने जो कोण बनेगा वो हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है। अब विद्यार्थी हम लोगों से क्या पूछा है, BAC ये कितना होगा, BAC कहां है, ये वाले कोण के बारे में हम लोगों से पूछा गया है। अब ये हमारा क्या है, ABCD क्या है हम लोगों का, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के भुजाओं का कोण 180 डिग्री होता है, इसलिए ये हो गया हमारा 50। 130 और 50 मिला के 180। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कितना हो गया विद्यार्थी हमारा 130 और 50 मिला के 180। यह पहले से 90 विराजमान है तो 50 और 40 मिला के 90, यानी कि हम लोगों को ये कितना हो रहा है 40 डिग्री हो रहा है। कोई दिक्कत किसी को, कोई आपत्ति भाई। आइए 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 23 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अब क्या ये हमारा चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं, तो इस वृत्त के चारों शीर्ष, चतुर्भुज के चारों जो शीर्ष हैं वृत्त के ऊपर है, यानी कि हमारा चक्रीय चतुर्भुज है। तो क्या पूछना चाहता है भाई, पूछना चाहता है कि देखिए अब बहुत गौर से देखिएगा, जब भाई 110 है तो ये कितना होगा हमारा, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 70, कहें कि चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने का योग 180 होगा। लेकिन हम लोगों से इस वाले कोण के बारे में पूछा जा रहा है।
इस वाले कोण के बारे में पूछा जा रहा है। तो भाई आप देखिए कहा है कि ए बी समानांतर सी डी है, मतलब भाई दोनों हमारा भैया समानांतर है। तो जब समानांतर होगा तो इन दोनों का जोड़ 180 होगा, आयत हो गया। जब आमने सामने की भुजा समानांतर हो तो वो आयत हो जाता है। तो जब ये 70 है तो ये बच गया कितना हमारा 110। कहानी को समझे या वीडियोस को आप एक बार पीछे करके फिर से जाइए। क्या है, चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से अगर ये 110 है तो ये हो गया 70, क्योंकि इन दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए था। और प्रश्न में इन दोनों को समानांतर बोला है, इसलिए इनका, ठीक है, इनका जोड़ 180 होना चाहिए था, इसलिए ये हमारा 110 हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। अगले क्वेश्चन की बारी है। यहां पे अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ये चक्रीय चतुर्भुज है कि नहीं है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके चारों शीर्ष वृत्त के ऊपर नहीं है, इसलिए हमारा भाई चक्रीय चतुर्भुज हम लोगों का नहीं है। तो क्या पूछना चाहता है? एबीसी। एबीसी मतलब हई वाला पूछना चाहता है, तो बहुत ध्यान से बनाएंगे। कौन सा बनाएंगे हम आपको बताए हैं। देखिए यहां पे एक वृत्त हम अपने से बना रहे हैं, ठीक है, रुकिए, यहां पे वृत्त एक बना रहे हैं भाई। देखिए एक वृत्त हम लोग अपने से बना दिए ना। अब इस वृत्त में मान लीजिए यहां पे केंद्र, कई बार हम आपको ये क्वेश्चन बता दिए, केंद्र है। ये मान लीजिए हम लोगों की एक जीवा है, यहां एक कोण बन गया, ठीक है, जीवा है हमारा। ये कोण कितना हो गया हम लोगों का, मान लीजिए जो भी है। और इसी जीवा से एक कोण और बन गया। मान लीजिए कि यहां पे अगर 100 डिग्री का कोण है तो इसका ये आधा हो जाएगा। यही कहानी यहां पर भी है। तो यहां भी ये जो हमारा कोण बना रहा है, ये जो एसी मिलके यहां पे कोण बना रहा है, तो देखिए इसका ये उल्टा होना चाहिए, तब जाके आधा होगा। यानी कि ये पूरा एक चक्कर लगाएगा तो 360 हो जाएगा। तो 360 में से 130 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 032, यानी कि भाई ये 230 डिग्री का कोण बना है, इसका ये आधा होगा। ठीक है, केंद्र पर के कोण से सतह पर का कोण आधा होता है, तो 230 का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 115, यानी कि यहां का कोण हमारा बन गया 115। आप इसको 11.5 मत पढ़िएगा, नहीं तो अच्छा रुकिए मिटा देते हैं, नहीं तो आप लगिएगा झगड़ा करने। तो 115 हो गया भाई। कहानी समझ में आया। अब इसी तरीके की कहानी नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आएगा हम लोगों का। इसको देखते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है हमारा। क्या पूछना चाहता है? CAD, कोण CAD कहां है भाई? कोण CAD मतलब CAD ये वाला कोण भैया हम लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, और जो दिया हुआ है उस पर हम लोग बात करते थे। देखिए ये 30 है हमारा, कितना हो जाएगा 90, यानी कि हाई कितना हो जाएगा हम लोगों का 60 हो गया हम लोगों का। कोई दिक्कत है हमारा? CAD हम लोगों से पूछा जा रहा है, 90 हो गया तो ये 60 हो गया। तो जब ये 60 हो गया तो चक्रीय चतुर्भुज है, तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का 120 हो जाएगा हमारा। तो 120 हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है कि DC जो है AB के समानांतर है। देखिए DC AB के समानांतर है, तो अभी बताएं समानांतर, इसलिए इन दोनों का जोड़ 180 होगा। तो 180 होगा तो 120 खुदे हो गया, तो बचा ही 60 में से 30 हो गया, तो 30 होगा। कहानी समझ में आया आपको? फिर से समझा रहे हैं, देखिए मिटा के एक बार फिर से समझा रहे हैं। देखिए ये जो हमारा ABC ये जो त्रिभुज है हमारा, अर्धवृत्त का कोण है, क्योंकि पूरे व्यास से बना हुआ कोण है, तो इस केंद्र के सामने वाला कोण हमारा 90 डिग्री हो गया। जब ये 90 हो गया तो हाई 60 ना बचा भाई। ठीक है, चक्रीय चतुर्भुज होने की वजह से आमने सामने का कोण 180 होना चाहिए। तो जब हाई 60 हो गया तो हाई भैया हम लोगों का बचा 120। ठीक है, अब प्रश्न में तले कह दिया कि DC समानांतर AB है, मतलब भाई DC और भाई AB क्या है हम लोगों का समानांतर। तो जब समानांतर होगा तो इनका जोड़ 180 होगा, इसका और इसका जोड़ 180 होगा। पढ़ लिया हम लोग। तो जब ये 120 हो चुका तो कितना बचा हम लोगों का 60, जिसमें से 30 हो चुका है, तो 30 ना होगा भाई हमारा। तो ऑप्शन कौन सा हो रहा है हमारा? A नंबर हम लोगों का ऑप्शन हो रहा है। बोलिए कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन 26 नंबर को हम लोग देखेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन है। यह हमारा चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि चारों जो शीर्ष हैं वो वृत्त के ऊपर नहीं, इसलिए चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। नहीं है तो पीछे वाले क्वेश्चंस का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले ये वाला कोण हम लोगों को बताना है CBD, उसके पहले ये वाला कोण निकालेंगे। तो देखिए जब ये 110 है तो ये कितना होगा, अभी बताया ना, केंद्र पर के कोण से सतह पर का कोण आधा होता है। तो 360 में से 110 घटा देंगे, कितना हो गया, 250 हो गया हमारा, यानी कि ये हो गया 250। इसका आधा ये होगा तो कितना हो गया हमारा 125। हाई पूरा मिला के 180 होगा ना भाई, हाई पूरा 180 होगा कि नहीं, तो 125 और 55 मिला के 180 हो जाएगा, यानी कि ये कोण हमारा हो गया 55 डिग्री। किसी को कोई समस्या? आपकी जैसी भी राय है, नंबर दिया हुआ है आप इस वीडियोस के कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट्स कीजिए कि आपको इन सारे क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, या बहुत कठिन लग रहा है, आसान लग रहा है, नॉर्मल समझ में आया नहीं आया, जैसी भी हो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। आइए यहां पे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्वेश्चन में भी कहा गया है BAD पूछा हुआ है। BAD मतलब ये हम लोगों से पूछा है, दिमाग लगाएंगे तो देखिए यहां पे छोटा छोटा चिन्ह दिया है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, दोनों भुजा बराबर है मतलब समद्विबाहु। तो हई हो गया विद्यार्थी हम लोगों का 25 डिग्री हो गया, तो 25 मिला के 50, तो 50 हो गया, तो हई कितना हो गया हम लोगों का 50 हो गया, तो कितना हो गया हम लोगों का, तो हो गया 180 से 50 घटा देंगे 130 हो गया भाई, हो गया कि नहीं 130। ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने का कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो बच गया हमारा 50। ऑप्शन कौन सा हो गया 50। कहानी समझ में आया? चक्रीय चतुर्भुज है हमारा, आमने सामने का कोण का सम 180 डिग्री होगा, तो 30 निकल गया, तो 130 निकल गया तो 50 होगा ना। यहाँ पे हमारा समद्विबाहु त्रिभुज हो गया है, इसलिए ये 25 हुआ है, तो ये 25 होगा, तो 25 मिला के 50। त्रिभुज के तीसरे कोण का योग तीनों मिला के 180 होना चाहिए, तो 130 बचा हमारा। कहानी क्लियर है हमारा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर को देखेंगे, कुछ वैसा ही हमारा प्रश्न है, यहां भी फिगर तो वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये तीनों बराबर कर है भैया, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज है। BCD के बारे में पूछा गया, इसके बारे में हम लोगों से पूछा गया कि BCD की माप क्या होगी, और ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो BCD की माप क्या होगी, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है, तो इसका मतलब क्या है ना, तीनों बराबर यानी समबाहु त्रिभुज है, यानी कि ये 60 होगा और इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो भाई बच गया हमारा 120, यानी कि ऑप्शन हमारा बी। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है, बात समझ में आया, चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ये भी तो हम लोगों का चक्रीय चतुर्भुज दिया है। देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आपको सीखने को मिलेगा, चक्रीय चतुर्भुज है तो CDF ये वाला कोण पूछा जा रहा है, गौर से कीजिएगा। चक्रीय चतुर्भुज है यानी कि ABCD एक चतुर्भुज है, और इसमें से कोई भी अगर किसी को भी थोड़ा सा अगर बढ़ा दिया गया तो इसके सम्मुख जो कोण होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अगर किसी भी भुजा को विद्यार्थी अगर बढ़ा दिया गया तो इसके सम्मुख जो कोण है दोनों क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए 110 तो ये 110, एक सीधी रेखा हो गया तो 180, यानी कि बच गया हम लोगों का 70। बहुत आराम से निकल गया, ऑप्शन हमारा ए हो गया। बोलिए कोई दिक्कत है? तो यहां कंसेप्ट समझे कि चक्रीय चतुर्भुज में किसी भी भुजा को बढ़ा दिया गया है तो उसके सम्मुख जो कोण होगा दोनों भैया बराबर होगा, ठीक है ना जी। आगे आते हैं, अब यहां पे फिगर तो ऐसा ही देखने में लग रहा है लेकिन चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, इसलिए वो वाला कंसेप्ट यहां नहीं लगेगा। तो कौन सा लगेगा, तो केंद्र पर के कोण का सतह पर का कोण आधा होता है लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो देखिए हाई 100 दिया है तो 260 हो गया हमारा, कहेंगे 360 से 100 घटा देंगे तो 260। अब इसका ये आधा होगा भैया तो 130 हो जाएगा। हाई एक सीधी रेखा है तो हाई हमारा 50 हो जाएगा। अब इससे आसान क्या हो सकता है, एकदम मक्खन है हमारा। CBD हम लोगों से पूछ रहा था, निकल गया हम लोगों का, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, और ये प्रश्न हम लोगों का आज का अंतिम प्रश्न है। आपके RS अग्रवाल की किताब में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है इसलिए इसको हम सही कर दिए हैं, ठीक है। अब आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्र पर का कोण है तो इसलिए ये हम लोगों का 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि व्यास को लेते हुए बना हुआ है। क्या पूछा है, ये x पूछ रहा है तो ये 90 हो गया विद्यार्थी। तो हाई दोनों मिला के 90 90 नहीं होगा हमारा,
ठीक है। जब ये 90 हो गया, रुकिए नहीं, दोनों मिला के 90 होगा। तो आइए देखिए, ये 90 हो गया कंफर्म। जब हाई 130 है, चक्रीय चतुर्भुज है, तो हाई 50 होगा हमारा। चक्रीय चतुर्भुज है तो 130 है तो 50 होगा, कोई दिक्कत? तो जब ये 50 है 90 है तो x बराबर 40 नहीं होगा? 50 40 90। ऑप्शन कौन सा हो गया हमारा? सी नंबर। तो इसी के साथ, इस प्रश्न के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। इसके आगे टोटल अभी हम लोगों का कुछ और प्रश्न है, तो अगले वीडियो में हम आपको अगले वीडियो में उन सारी बाकी सभी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तब तक हम आपसे लेते हैं विदा। धन्यवाद, शुभ रात्रि। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।